एक मार्मिक कथा। अवधेश के घर में उसकी माँ का शासन चलता था। अवधेश भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। घर में उनके विरुद्ध किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उनके पति अर्थात अवधेश के पिता तो उस घर में बरसों से खामोश ही थे। अवधेश की पत्नी सरला की तो अपनी सासू माँ और पति के सामने आवाज़ ही नहीं निकलती थी। सरला को लगातार 2 लड़की हुई। अब उसमें तीसरी बार माँ बनने की शक्ति नहीं रह गई थी। फिर भी अवधेश की माँ को एक पोता तो चाहिए ही था। उनका कहना था कि लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उनके जिद के वजह से सरला फिर माँ बनने वाली थी, लेकिन बच्चे को जन्म देते समय ही सरला का देहांत हो गया। तीसरा बच्चा भी लड़की ही थी। सरला को खोने के गम से ज़्यादा उन दोनों को फिर से लड़की होने का था। लेकिन अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि अब उसका ताना सुनने के लिए सरला तो रही नहीं। रह गया अवधेश सिर्फ 3-3 बेटियों का पिता बनकर। उसकी माँ उन तीनों बच्चियों को नौकरानी के भरोसे छोड़ दी। कुछ महीने गुजरने के बाद अवधेश की माँ बोलने लगी, अब तुम दूसरा विवाह कर लो। ऐसे भी तुम हम लोग का इकलौता बेटा हो। शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हमारा वंश कैसे चलेगा। अवधेश की दूसरी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। 3-3 बच्चों के पिता के शादी के लिए लड़की ढूंढना भी तो एक मुश्किल काम था। लेकिन हमारे समाज के कुछ हिस्से अभी भी गरीबी के बोझ से दबा हुआ है। समाज के इसी हिस्से से एक गरीब घर की लड़की मिल गई, अनुराधा। अनुराधा की उम्र मुश्किल से 22-23 वर्ष होगा। दिखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन दुबली पतली, इतना कि लगती सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो, क्योंकि उसे अपने घर में कभी कभार ही पेट भर खाना मिलता था। अवधेश तो उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। गरीब घर की लड़कियां जल्दी घर का सारा काम करने सीख जाती है, इसलिए अनुराधा को भी घर के सभी काम आते थे। वो जल्दी ही पूरे घर को संभाल ली थी। अवधेश की माँ उससे बहुत खुश रहती थी, साथ ही अवधेश भी। लेकिन अभी तक सरला को कोसना नहीं छोड़ी थी। अपने तो चली गई, पर हमारे माथे पर 3-3 बेटियों का बोझ रख गई। अनुराधा सुंदर तो थी, अच्छा खान पान मिलने की वजह से उसका रूप और निखर गया। अवधेश उसकी सुंदरता के कारण उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाचता रहता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, साथ ही हवा का रुख भी थोड़ा बदलने लगा था। अनुराधा को डांटने डपटने पर अवधेश अपनी माँ का विरोध करने लगा था। कुछ महीनों के बाद अनुराधा माँ बनने की खुशखबरी अवधेश और अपनी सासू माँ को दी। ये सुनते ही उसकी सासू माँ अपनी तीनों पोतियों को घर के बाहर वाले कमरे में रहने बोली और तीनों का सारा सामान बाहर वाले कमरे में रखवा दी। अनुराधा बोली, माँ जी, बच्ची है, अकेले बाहर वाले कमरे में कैसे रहेगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी परछाई भी तुम्हारे ऊपर पड़े। तीनों पोतियों को सख्त हिदायत देते हुए बोली, तुम लोग अपनी छोटी माँ के सामने बिल्कुल नहीं जाना, और साथ में प्रलोभन भी दी, अगर तुम लोग नहीं जाओगी तुम्हारा भाई आएगा। स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में रहना, खाना पीना सब तुम लोगों के लिए वहीं पहुंच जाएगा। फिर नौकरानी को आवाज़ लगाई और बोली, तुम खास तौर पर इन तीनों पर नज़र रखना। जी मालकिन, बोलकर नौकरानी काम करने रसोई घर में चली गई। उसके बाद अनुराधा से बोली, बहू, अपना अच्छे से ख्याल रखो, खुश रहो, मनपसंद खाओ पियो, बस ये याद रखना कि मुझे पोता ही चाहिए। अनुराधा जी माँ जी बोलते हुए हाँ में सिर हिलाई और कमरे में चली गई। 9वां महीना चढ़ा। एक दिन अनुराधा को दर्द शुरू हो गया। जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद नर्स आकर आवाज़ दी, 6 नंबर वाले बेड के साथ कौन है। अवधेश और उसकी माँ दौड़ कर आई। हाँ हाँ, हम लोग हैं माँ जी, बधाई हो, लक्ष्मी आई है। ये सुनते ही अवधेश की माँ गुस्सा होकर अस्पताल से घर आ गई। तीनों पोतियाँ अपनी दादी से पूछी, दादी, हमारा भाई आ गया। नहीं, तुम बोली थी कि नई माँ के पास नहीं जाओगी तो भाई आएगा। फिर भाई क्यों नहीं आया। ये सुनते ही अवधेश की माँ का गुस्सा
और भड़क गया और चिल्लाने लगी, मेरे भाग्य में तो तुम लोग ग्रहण बनकर छाए हुए हो, तो कहाँ से पोते की मुख देख पाऊंगी। और तीनों को बिना किसी गलती के थप्पड़ मारने लगी। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि दादी उन्हें मार क्यों रही है। अनुराधा 15-20 दिन के बाद अस्पताल से घर आई। अनुराधा के घर आते ही उसकी सासू माँ घर के सारे नौकरों को हटा दी, अनुराधा पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। अनुराधा काम करते करते परेशान हो जाती। तीनों को स्कूल भेजने और अपनी छोटी बच्ची को संभालने के साथ साथ सासू माँ का ताना, अनुराधा धीरे धीरे बीमार रहने लगी। तीनों बच्चियां स्कूल से आने के बाद छोटी सी नन्ही बच्ची के साथ खेलती और उसे संभालती भी। एक दिन दोपहर को अनुराधा काम करते करते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि अभी उसका शरीर इतना काम करने के लायक नहीं था। अवधेश जब काम से घर लौटा तो अनुराधा को बेहोश देखकर उसे चिंता होने लगा। तभी उसी समय बच्ची की रोने की आवाज़ उसे याद दिला दिया कि सरला की तरह इसने भी लड़की को ही जन्म दी है। फिर भी अनुराधा की ऐसी स्थिति देखकर माँ के मना करने के बावजूद उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ये हिदायत दिया, कभी इनका शरीर काम करने लायक नहीं है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की आवश्यकता है और पौष्टिक खाना खाने की भी। वहाँ नर्स से अनुराधा को पता चला कि लड़का या लड़की को जन्म देना औरतों पर निर्भर नहीं करता है। 1-2 दिन बाद अनुराधा घर वापस आ गई। वहाँ पहुंचकर देखी कि तीनों बच्चियां में से एक बड़ी बच्ची अपने हाथों से कच्ची पक्की रोटी बना रही थी और दूसरी बच्ची छोटी बच्ची को अपने गोद में लेकर बैठी थी और तीसरी बच्ची उसे नाच नाच कर दिखा रही थी। अनुराधा दौड़कर अपनी बच्ची को गोद में उठा ली। थोड़ी देर बाद बड़ी बच्ची खाना लेकर अनुराधा के कमरे में गई और बोली, छोटी माँ, लो ये खा लो। मेरी माँ की तरह मर मत जाना, नहीं तो नन्ही को भी हमारी तरह ही घर से बाहर रहना पड़ेगा। ये सुनते ही अनुराधा की आंखें भर आई और तीनों को गले लगा ली। सुबह उठते ही कामवाली को खबर भिजवा दी। कामवाली को देखते ही अवधेश की माँ उससे पूछी, किस लिए आई हो? उसने कहा, बहू जी बुलाई है। ये सुनते ही वो चिल्लाते हुए बोली, किससे पूछकर इसे बुलाई हो? अनुराधा बिना कुछ कहे उसे घर के काम में लगा दी और अपने पलंग पर बैठकर अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगी। ये देखकर उसकी सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, एक तो बेटी जनी है, ऊपर से आराम फरमा रही है। अनुराधा बोली, माँ जी बस, अब और एक शब्द नहीं। पहली बात, आपको शर्म नहीं आती औरत होकर औरत पर जुल्म करते? दूसरी और अहम बात, लड़का हो या लड़की, ये औरत पर निर्भर नहीं करता। इसलिए जितना ताना आप मुझे सुनाती हैं, आज से और अभी से अपने बेटे को सुनाइए। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।